सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Good morning, my dear students. Today's thought is, this thought is also given by Dr. APJ Abdul Kalam. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. And knowledge makes you great. कहने का मतलब ये हुआ, my dear students, कि जब हम किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं, लर्निंग करने का प्रयास करते हैं, तो इससे हमारे अंदर की सृजन करने की क्षमता, सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है, जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं. और ये क्रिएटिविटी, ये सृजन करने की क्षमता हमारे अंदर थिंकिंग स्किल को, हमारे अंदर सोचने की जो क्षमता है, उसका विकास करती है. थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज. और जब हम किसी चीज़ के बारे में चिंतन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो हमारी जानकारियाँ बढ़ने लगती है, उसके बारे में हमें ज्ञान होने लगता है, और यही ज्ञान हमें महान बनाता है. नॉलेज मेक्स यू ग्रेट. ये जो जानकारी है, ये जो ज्ञान है, यही ज्ञान आपको एक दिन महान बनाता है. थैंक यू वेरी मच टू ऑल. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट. अब हम आज के क्वेश्चन पर आते हैं. वी हैव ए क्वेश्चन. ए एंड बी आर पार्टनर्स. हमारे पास दो साझेदार हैं, ए और बी दो साझेदार हैं. शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. अकाउंटिंग ईयर का फर्स्ट डेट है 1 अप्रैल 2019. ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड. प्रत्येक साझेदार क्या है? इंटाइटल्ड हैं. इसके लिए 8% इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, यानी ए को 10 लाख इंटू 8/100 तो 80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बी का 5 लाख इंटू 8/100 तो 40,000 आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का. जानते हैं इसकी एंट्री कहाँ होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो उसके क्रेडिट साइड में. और फिक्स कैपिटल है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वहाँ करेंट अकाउंट की आवश्यकता नहीं होगी. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को. बी इज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 3,500 पर मंथ. तो 3,500 इंटू 12 करेंगे तो ये आपकी सैलरी कितनी आ जाएगी? 42,000 सैलरी होगी. देखिए सैलरी को दिखाया गया 42,000 टू बी सैलरी. पुरानी चीज़ है ये सब. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए ए का दिखाया गया है, ए का 80,000, बी 40,000, टोटल 1,20,000, राइट. आगे बढ़ते हैं. इथे कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट remaining after deducting interest on capital and salary after charging his commission. ये कमीशन पार्टनर्स कमीशन है, इसको पहले कैलकुलेट करेंगे. बी को जो कमीशन दिया जाएगा वो क्या है? पार्टनर्स कमीशन है. यहाँ देखिए प्रॉफिट आपका 4,50,000 है. इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाएंगे 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये जो 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 है, इसको घटाया जाएगा. क्यों घटाया जाएगा? क्या कारण है घटाने के पीछे? दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में यहाँ इंस्ट्रक्शन देखिए. बी इज इंटाइटल टू ए सैलरी 3,500 पर मंथ हो गया.
इसके साथ साथ बी को मिलेगा टुगेदर विथ ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे 10% कमीशन भी बी को मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाने के बाद, एंड सैलरी आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ये 3 कंडीशन है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ये दोनों घट जाएगा, एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। फार्मूला इस पर निकलेगा आफ्टर, ये सब इम्पोर्टेंट है फार्मूला के लिए। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कमीशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाने की। यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाया गया है, यहाँ प्रॉफिट से 4,50,000 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाया गया 1,20,000, तो आ गया आपका 3,30,000। आपको एक सैलरी को क्यों नहीं घटाया गया है? सैलरी भी तो घटाने के लिए यहाँ इंस्ट्रक्शन है। आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सैलरी को क्यों नहीं घटाया गया है। तो यहाँ देखिए सैलरी के बारे में क्या कहा जा रहा है प्रॉफिट में। द प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31 मार्च 2020 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रायर का मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के पहले का प्रॉफिट है ये 4,50,000। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया था, तो इससे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटा लिया। 4,50,000 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटा दिया गया। लेकिन दूसरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पढ़िए, प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है? आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी का सैलरी देने के बाद ये प्रॉफिट है 4,50,000। ये जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ये आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी है, यानी ऑलरेडी इस 4,50,000 प्रॉफिट से, इस प्रॉफिट से ऑलरेडी ये बी की सैलरी घटा दी गई है, और घटा करके ही ये प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है 4,50,000। तो फिर दोबारा घटाने की आवश्यकता नहीं है। यदि यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग नहीं रहता, आफ्टर चार्जिंग बीच सैलरी नहीं रहता, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह इस प्रॉफिट से सैलरी को भी घटाया जाता। लेकिन सैलरी तो ऑलरेडी दे दिया गया, आफ्टर चार्जिंग बीच सैलरी, सैलरी तो ऑलरेडी दे दिया गया, उसके बाद का ये प्रॉफिट है 4,50,000। तो ऑलरेडी इसमें से सैलरी घटा हुआ है। यही कारण है कि बी की जो सैलरी है उसको इस प्रॉफिट से नहीं घटाएंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाएंगे। नाउ हियर यू कैन सी सैलरी हैज नॉट बीन डिडक्टेड। यहाँ आप देखिए कि सैलरी को नहीं घटाया गया है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाया गया है 3,30,000। अब फार्मूला क्या होगा? ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आफ्टर चार्जिंग सैलरी, नो, यहाँ ध्यान दीजिए, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो इस तरह का यदि कमीशन निकालने के लिए फार्मूला में बिफोर चार्जिंग की जगह आफ्टर चार्जिंग लगा दिया जाए, तो फिर फार्मूला क्या बनता है? फिर हमारा फार्मूला तैयार होता है, यहाँ आइए नीचे, प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, यानी ये 110 हो जाएगा, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ये फार्मूला आता है किस केस में? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के केस में। यदि आफ्टर की जगह बिफोर शब्द लिख दिया जाता, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो फिर ये जो हम 100 प्लस 10 किए थे नीचे में, ये नहीं होता, ये हट जाता, तब डिवाइडेड बाई 100 हो जाता। इज इट क्लियर? तो यहाँ क्या है, 20 कमीशन जो दिया जाएगा वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो फार्मूला क्या होगा?
प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन इन 100 प्लस टी, देन योर आंसर विल बी 30,000. ये हो गया आपका 20 कमीशन. एंड वेयर did record, ये रिकॉर्ड दिस 20 कमीशन हियर, 20 कमीशन को यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा. यहाँ देखिए 30,000 इस कमीशन को यहाँ से लाया गया है, 30,000 यहाँ लिखा गया है डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा. बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग करते आ रहे हैं, कोई ये नया नहीं है. इसके पहले भी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन में पार्टनर्स कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया गया है, और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं है, फिक्स कैपिटल है, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा. नाउ दिस इज वेरी क्लियर. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको, 2 कंडीशन में बनाना है. रिक्वायरमेंट यहाँ देखिए क्वेश्चन का, शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आप कीजिए. तो इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा. पास जनरल एंट्री, जनरल एंट्री अलग से करना होगा. उसके बाद प्रिपेयर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है. 2 केस में हमारे पास पहला केस है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो कैपिटल्स आर फिक्स्ड में पहले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, उसके नीचे पार्टनर का करेंट अकाउंट भी बनता है. और व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग दूसरा केस है, तो इसमें क्या बनता है, इसमें पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट को एक साथ मर्ज करके बनाते हैं, यानी सिर्फ एक ही अकाउंट यहाँ बनता है. कैपिटल्स आर फिक्स्ड में सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट का क्या नाम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग. सबसे पहले हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बाई प्रॉफिट, बाई प्रॉफिट ले गए क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 4,20,000 और प्लस 42,000. क्यों किए, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया, यहाँ देखिए 42,000 जो बी का सैलरी हम लोग कैलकुलेट किए हैं नीचे में. तो यहाँ एक इंस्ट्रक्शन है हमारे क्वेश्चन में कि ये जो प्रॉफिट है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के पहले का है, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं किया गया. बट आफ्टर चार्जिंग, ये आफ्टर को प्रायर में कन्वर्ट करने किया जाएगा. इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये जो बी का सैलरी था उसको इस प्रॉफिट में जोड़ दिया गया. जैसे ही इस प्रॉफिट में इस सैलरी को जोड़ दिए, तो ये भी आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी से अब प्रायर 20 सैलरी ये हो गया 4,92,000. तो ऐसा कभी भी कोई एप्रोप्रिएशन होता है जिसमें आफ्टर चार्जिंग लगाया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रायर बनाने के लिए इस प्रॉफिट में जोड़ देते हैं, और तब उस प्रॉफिट को फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है. पहले भी बताया जा चुका है कि प्रायर को, यानी इस तरह के प्रायर वाले एप्रोप्रिएशंस को, यदि कोई एप्रोप्रिएशन में प्रायर शब्द लगा हुआ है तो इसको हम लोग टच नहीं करेंगे. प्रायर का मतलब बिफोर, और आफ्टर लगा है तो इसको हम प्रायर में कन्वर्ट करेंगे, बिफोर में कन्वर्ट करेंगे. कैसे, इस प्रॉफिट में 4,50,000 में इसको जोड़ करके बी के सैलरी को ऐसे जोड़ देंगे, तो ये भी बिफोर चार्जिंग, ये जो प्रॉफिट हमारा होगा ये यहाँ 4,92,000 ये प्रायर 20 सैलरी हो जाएगा, प्रायर गिवन टू 20 सैलरी बन जाएगा. और इसी को हम लोग इस प्रॉफिट को दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. राइट, नाउ
once again start to draw the format and record the transaction in profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2020 by profit and loss समझ गया 4,50,000 into 4,50,000 plus 42,000 equal to 4,92,000 and 2 बीस सैलरी 3,500 पर मंथ था तो और एन अकाउंटिंग ईयर 42,000 इंटू 12 कर दिए 3,500 इंटू 12 42,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट कर लिया है 80,000 और 40,000 1,20,000। टू कमीशन टू बी ये भी कैलकुलेट किया गया 30,000 एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, ये देख रहे हैं आपका ज़्यादा है क्रेडिट साइड तो दोनों को बैलेंस कीजिए। दिस विल बी योर बैलेंस 3 लाख, ये जो 3 लाख आएगा ये आपका बैलेंस होगा। दैट विल बी ट्रीटेड टू पार्टनर्स नेट प्रॉफिट। अभी पार्टनर का नेट प्रॉफिट आया, इसको बांट देंगे ए और बी में। एज कैपिटल अकाउंट ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए और करेंट अकाउंट जो है वो है फिक्स कैपिटल के लिए। ठीक, दोनों अकाउंट दोनों मेथड से बनाना है। अगर एक मेथड से बनाना रहता सिर्फ फिक्स कैपिटल अकाउंट से तो ये कैपिटल नहीं लिखते, यहाँ जो कैपिटल लिखे हैं सिर्फ करेंट अकाउंट लिखते, एज करेंट अकाउंट 2 लाख। क्योंकि हमें फिक्स कैपिटल मेथड से भी बनाना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाना है, तो यहाँ पर दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। एज कैपिटल अकाउंट राइट एंड करेंट अकाउंट दोनों में ट्रांसफ़र किए 2 लाख रुपया, और 20 कैपिटल अकाउंट एंड 20 करेंट अकाउंट 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया गया। तो 3 लाख, ये 3 लाख को डिवाइड किया गया इनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में। यहाँ प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो देख लीजिए क्या है 2:1। तो 2/3 हो गया ए के लिए एंड 1/3 हो गया ये बी के लिए राइट। In this ratio 2/3 and 1/3 this profit will be distributed among A and B. Now profit and loss appropriation account has been completed. After that you will journalize। अब इसके बाद जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। 2 केस है आपके पास में। when capitals are fixed in the books of A and B, देखिए ऊपर में हेडिंग लिखेगी जर्नल एंट्री, ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, डेट पर्टिकुलर, सेलेक्ट अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। फर्स्ट फॉर प्रॉफिट के लिए विल स्टार्ट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। डेट है 2020 मार्च 31, इसी डेट को सारा एंट्री होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पहले से चला आ रहा है, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाता है पीएल अकाउंट से पीएल एप्रोप्रिएशन में। ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट, ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और 4,92,000 डेबिट एंड क्रेडिट। फिर बी के सैलरी के लिए यहाँ आइए 20 सैलरी टू 20 करेंट अकाउंट। फिक्स्ड है तो सबसे पहले ये सैलरी कहाँ जाएगा, करेंट अकाउंट में जाएगा, इसका कैपिटल अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या बना रहे हैं, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ये देखिए यहाँ व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। नेक्स्ट जनरल एंट्री मार्च 31, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 20 सैलरी अकाउंट। बी की सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे 42,000 डेबिट साइड में, और फिर इसी सैलरी को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर से करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए जनरली 20 सैलरी अकाउंट डेबिट टू 20 करेंट अकाउंट। याद रखिएगा यहाँ कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, इसीलिए यहाँ 20 करेंट अकाउंट लगा रहे हैं, 20 कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा जा रहा है। अगेन ऑन मार्च 31 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 20 सैलरी अकाउंट
इसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 42,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आप देखिए मार्च 31 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट टू बीस करेंट अकाउंट 80,000 40,000 1,20,000। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मार्च 31 को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 1,20,000 1,20,000। इस तरह से प्रत्येक एप्रोप्रिएशन को 2 बार हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। फर्स्ट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में प्रायः जैसे कि सैलरी है, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या फिर कोई और पार्टनर्स का कमीशन है, तो इन सबों को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। जैसे यहाँ देखिए मार्च 31 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 20 कमीशन लिखिए, या कमीशन टू बी अकाउंट विथ 30,000, इस कमीशन को ट्रांसफ़र किया गया। और फिर इसी कमीशन को यहाँ मार्च 31 को बी के करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, कमीशन टू बी या 20 कमीशन अकाउंट डेबिट टू 20 करेंट अकाउंट। तो प्रत्येक एप्रोप्रिएशन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में एक बार ट्रांसफ़र करते हैं, और दूसरी बार उसके करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट साइड में, जब फिक्स कैपिटल हो। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो दूसरी बार हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। फर्स्ट टाइम पीएल एप्रोप्रिएशन में तो कोई चेंजेज नहीं होगा, डेबिट में ट्रांसफ़र होता है तो होगा ही होगा। लेकिन एक एप्रोप्रिएशन ऐसा है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है, उस पर हमने चर्चा की। फिर से मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ, उस एप्रोप्रिएशन का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, ये फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी फर्म का मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, नहीं कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरे साझेदारी व्यवसाय का होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, गेन है, इनकम है, तो उसको हम लोग किधर दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को दिखाते हैं। लेकिन बाकी जितने भी एप्रोप्रिएशंस है, जैसे कि कमीशन, पार्टनर्स कमीशन 20 कमीशन यहाँ है, या फिर पार्टनर्स सैलरीज है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या फिर कोई रिजर्व है, तो ये बिजनेस या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिजनेस के लिए बनाया जाता है, नहीं कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। तो इस यही कारण है कि इन सारे एप्रोप्रिएशंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। और एक एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि पार्टनर्स मेरे कहने का मतलब कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वह एक प्रकार का गेन है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको दिखाया जाता है। अब चलिए हम लोग लाभ हानि का बंटवारा करें। कम टू द पॉइंट हियर। एक जर्नल एंट्री का स्पेस यहाँ छोड़ देते हैं। आप पहले से ट्रेडिशन में बताया कि जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद ही किया जाता है। जैसे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट का, इसके लिए जगह आपको छोड़ देना होगा, और आप क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने यहाँ पर बनाया है ऊपर में। इस प्रॉफिट को आप ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हमारा जर्नल एंट्री होगा, ये आप जानते हैं। यहाँ आइए, इसके लिए जर्नल एंट्री हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट टू 20 करेंट अकाउंट 3 लाख। ए के लिए 2 लाख और बी के लिए 1 लाख। ये कैसे है, 2:1 का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसमें हमने इस प्रॉफिट को डिवाइड किया है 3 लाख को। डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ 3 लाख क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्यों? क्योंकि यहाँ हम इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल बना रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट जो हमारा था केस, वेन कैपिटल्स आर फिक्स के मेथड से बना रहे हैं, इसीलिए हर जगह कैपिटल अकाउंट जहाँ जहाँ लिखना है वहाँ पार्टनर्स करेंट अकाउंट का उपयोग कर रहे हैं।
राइट। नाउ अब एक नाम मात्र का हम लोग कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। इसका कोई इम्पोर्टेंस विशेष नहीं रहता है फिक्स कैपिटल अकाउंट में। ये सिर्फ यहाँ हम ड्रॉ करते हैं फॉर्मेट ए बी, दो पार्टनर है तो ए बी के लिए 2 कॉलम अमाउंट का, डेट पार्टिकुलर्स लास्ट अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डेट को बैलेंस शीट दिखाया जाता है डेबिट साइड में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग ईयर का फर्स्ट डेट एंड 2019 अप्रैल 1 को बाई बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में कैपिटल है 10 लाख और 5 लाख उसको यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। और इसमें कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ना ही कोई विड्रॉल है, इसीलिए बाई कैश या टू कैश की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सीधे इसी बैलेंस को हम लोग यहाँ अकाउंटिंग ईयर का जो लास्ट डेट है यानी मार्च 31 2020 इस डेट को टू बैलेंस शीट करके ट्रांसफ़र कर देते हैं। ए के लिए 10,000 और 10 लाख 10 लाख और बी के लिए 5 लाख 5 लाख। तो ये दोनों हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड बैलेंस हो जाता है। ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एक नाम मात्र की तरह कैपिटल अकाउंट बनता है। इसमें कोई जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं उसका कोई जगह इसमें नहीं है। उसके लिए हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट नीचे बनाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए सारे एप्रोप्रिएशंस को ट्रांसफ़र किया गया। सैलरी बी के लिए 42,000 बाई सैलरी लिख करके मार्च 31 को ये सारा ट्रांसफ़र होगा। इसमें जितने भी होंगे सभी मार्च 31 को यानी अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डेट को। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 40,000 फॉर ए एंड बी। बाई कमीशन मार्च 31 फॉर बी 30,000। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाख 1 लाख ए एंड बी के लिए। और फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर इसको बैलेंस किया, बैलेंसिंग ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ये आपका सबसे पहले क्रेडिट साइड को जोड़ लेंगे 2,80,000 2,12,000 और फिर इसी को यहाँ बराबर करने के लिए यहाँ मार्च 31 को टू बैलेंस शीट 2,80,000 2,12,000 2,80,000 एंड 2,12,000 फॉर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। जैसे पार्टनर्स करेंट अकाउंट आपका रेडी। इन केस ऑफ ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इन केस व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड है। अब आइए इस पे व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो इसमें कोई अंतर नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम रहेगा, वही रहेगा। ये हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट लिखा है, यहाँ देखिए ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए लिखा था, तो इसमें कोई अंतर नहीं। ये सब जैसे बना है उसी तरह से रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अंतर कहाँ आएगा, आपको इसके बाद सीधे ले चलते हैं केस 2 में। यहाँ देखिए जनरल एंट्री में भी कोई विशेष अंतर नहीं है। जहाँ जहाँ आपने करेंट अकाउंट लिखा था वहाँ वहाँ कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, बाकी सब फॉर्मेट वही रहेगा। व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग में जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो कोई अंतर ही नहीं है, सेम टू सेम अमाउंट एंट्री। उसके बाद 20 सैलरी के लिए 20 सैलरी टू 20 यहाँ कैपिटल अकाउंट होगा। पहले के इसमें फिक्स्ड वाले में आपने 20 करेंट अकाउंट लिखा था, फ्लक्चुएटिंग में आप 20 कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, बाकी सब वही चीज़ है, सेम टू सेम। मैंने कहा जहाँ जहाँ आपने पार्टनर्स करेंट अकाउंट का प्रयोग किया है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड में, उस करेंट अकाउंट को हटा करके वहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया जाएगा, बाकी सेम टू सेम वही जनरलिटी होगी। हाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू 20 सैलरी अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन के लिए कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ आपने ट्रांसफ़र किया सेम डेट को, अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डेट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज कैपिटल टू 20 कैपिटल, देखिए करेंट अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट हो गया ये। उसके बाद आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 1,20,000 को जैसे पहले आप दिखाए थे, फिर कमीशन टू बी या 20 कमीशन टू 20 कैपिटल। देखिए करेंट अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट सिर्फ होते जा रहा है, बाकी सारा चीज़ वही है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 20 कमीशन या कमीशन टू बी जो भी लिखना है लिखिए 30,000 राइट। और बाद में प्रॉफिट का ये बंटवारा है,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। सिर्फ ये कैपिटल अकाउंट से करेंट अकाउंट लिखते थे फिक्स्ड में, उसके जगह यहाँ पर हम लोग अब क्या लिख रहे हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को लिख रहे हैं। बस यही अंतर है फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, बाकी सब चीज़ें सेम टू सेम वही। तो जनरल एंट्री समझ में आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो वही रहेगा। जनरल एंट्री में सिर्फ एक चेंजेज होगा, इन प्लेस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट यू विल राइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस बाकी सारा चीज़ वही। इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्योंकि यहाँ कैपिटल और करेंट का दोनों चीज़ एक साथ मर्ज करके दिखाना है, तो फिर सबसे पहले ले जाएंगे अकाउंटिंग ईयर के फर्स्ट डेट को, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का 10 लाख और 5 लाख की और बी के लिए, बाकी सैलरी 42,000 बी का मार्च 31, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 40,000 ए एंड बी मार्च 31 को, बाई कमीशन ये बी का 30,000 मार्च 31, ये आपका प्रॉफिट का जो बंटवारा है यहाँ देखिए मार्च 31 बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 lakhs फॉर ए 1 lakh फॉर बी। मैंने पार्टनर्स का कैपिटल और करेंट अकाउंट का दोनों का काम हमने एक साथ कर दिया फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में। इन केस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, इसमें हमने दोनों को एक साथ मिला दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को और करेंट अकाउंट को, और कुछ नहीं किया है। यहाँ टोटल देखिए 12,80,000 और 7,12,000। फिर इसको बैलेंस कीजिए आप, बैलेंस करेंगे तो बैलेंस शीट आपका आएगा, ये मार्च 31 को बैलेंस शीट यहाँ आएगा। प्लेसिंग ऑफ लेजर आप इंटर से ही पढ़ रहे हैं 11 से, टू बैलेंस शीट मार्च 31 सी बैलेंस को उठाए और फिर यहाँ हमने इसको जोड़ दिया 12,80,000 7,12,000। यहाँ दिया है कमीशन ऑफ मैनेजर इज रिटेन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेयर एज कमीशन ऑफ पार्टनर इज रिटेन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी चर्चा तो पहले कल स्टरडे को मैंने की है कि ये कमीशन ऑफ मैनेजर क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। और ये कमीशन ऑफ पार्टनर क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा। Now thank you very much. I hope that you have cleared your doubt. Thank you very much to all.